क्या कर रहे थे कि क्लास 6 का जो प्राइम नंबर चैप्टर है उसकी जो हम ग्रिड सॉल्व कर रहे थे। तो ग्रिड 1 हमने कल की वीडियो में सॉल्व की थी, तो आज हम इसकी दूसरी ग्रिड को सॉल्व करेंगे। तो इन ग्रिड्स में क्या है, आपके जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकली है इनके प्रोडक्ट इतनी आने चाहिए। ठीक है, अब इन बॉक्स में हमने कौन से नंबर भरने हैं, तो ये कैसे हम निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर क्यूब है। तो देखो 30 भी क्यूब नहीं है किसी का, 70 भी नहीं है, तो लगभग 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक बॉक्स फिल हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ से 30 और 105 के क्या फैक्टर होंगे। हमने क्या कहा था कि हम इनके क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर। जैसे हमने 30 के फैक्टर निकाले 2, 3, 5, इसी तरह से 105 के निकले 3 × 5 × 7 और 70 के निकले इस तरह से। देखो फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से फैक्टर होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो 3 3 × 9 और 3 5 × 13, तो ये निकला आपके पास 5 7 7 और 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन सब के फैक्टर निकालेंगे। अब देखो बेटा 30 और 105 इन दोनों में से कॉमन कौन कौन है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो अभी इसको हम रोक दें, लेकिन यहाँ पे देखो ये 28 है, वर्टिकली भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। तो 7 2 × 14, 14 2 × 28, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गए। अब 105 में क्या बचा हमारे पास, 3 और 5। तो यहाँ पे हम देखो बेटा इसका जो बचा हुआ है 3 और 5, तो 7 आपके यहाँ आ गए, तो 3 हम यहाँ भर देंगे। ठीक है, तो 3 2 × 6, 6 5 × 30। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, इसका फैक्टर 5 बचा, और 5 2 × 10, 10 7 70। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन ग्रिड्स को सॉल्व करते हैं। नंबर जो 127 उसकी जो ये है, ये लास्ट ग्रिड है और फाइनल ग्रिड है, इसको भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम वो नंबर ढूंढेंगे जो इसमें क्या है, क्यूब है। तो क्यूब हमारे पास है 343। तो 343 किसका क्यूब होता है बेटा, 7 का होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का। तो पहले हमारा पहला बॉक्स क्या हो गया है, 7 × 7 7। इसके बाद हम निकालेंगे 66 के फैक्टर और यहाँ से निकालेंगे हम 28 के फैक्टर। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, हमने सबसे पहले ये बॉक्स क्या किया, जो हॉरिजॉन्टली था वो तो देख लिया। अब वर्टिकली भी चेक करेंगे इस तरह से। तो हम हमने क्या कर दिए हैं, इन सब के प्राइम फैक्टर कर दिए। जैसे 66 के ये हो गए, 28 के ये हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे ढूंढूं नंबर, तो सबसे पहले इन दोनों में से जो कॉमन होगा, तो इन दोनों में से कॉमन कौन है, 2 है। तो ये तो ठीक हो गया भाई, 7 2 × ने क्या भर दिया 11, और यहाँ से आ गया आपके पास 3। तो 231 में हमारे पास 3 और 7 आगे बचा हमारे पास 11, और यहाँ से कितना हो गया बेटा 2 और 7 और 11 आ गए हैं और 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गए, ये सारी ग्रिड कंप्लीट हो गए। इनमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी इन सब का प्रोडक्ट इतना होगा और वर्टिकली इन सब का प्रोडक्ट इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर के जो। अब हम चलेंगे ग्रिड 2। तो ग्रिड 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ग्रिड 1 में किया। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर क्यूब है। तो कौन सा है यहाँ पे, 27 है बेटा। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब के क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर। जैसे सपोज यहाँ पे 45 और 63 है, तो इन दोनों के निकालेंगे। इसको फैक्टर निकालने का एक और आसान तरीका है कि जिसकी टेबल में 63 आता है, जैसे 7 9 × 63, तो 7 तो प्राइम नंबर है, फिर 9 को आप क्या कर लीजिए, इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए। इसी तरह से 45 है, 9 5 × 45, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 × 5। अब देखो बेटा इन दोनों में फिर से क्या हो गए हैं, 2 3 कॉमन आ गए हैं, है ना। तो यहाँ तो यहाँ पे 3 होगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा, या तो 3 होगा या 3 दोनों में से। तो ये तो ठीक हो गया, 3 3 × 9, 9 5 × 45। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये
यहाँ पे कौन सा वो है हमारे पास नंबर 190 और यहाँ है 42। तो 190 और 42 के फैक्टर करेंगे, फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम यहाँ पे भर देंगे। क्या किया, इनके फैक्टर किए हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है, या तो इसको ये देखो कि किसकी टेबल में आ रहा है और उसके बाद इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो। तो 45 भी कंप्लीट हो गया है। 42 के फैक्टर होते हैं बेटा 7, 3 और 2 और 63 के फैक्टर है 7 और 9। इसका मतलब है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है। अब देखो बेटा 7 3 जा 21 और वैसे भी 7 3 तो आ गया, क्या बचा हमारे पास 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो ये है 3 7, तो इसका तीसरा फैक्टर क्या था हमारे पास 3, तो ये इस तरह से हो गया है ना। और 5 2 जा 10 और 10 90, कितना हो गया 190। तो इस तरह से बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये दूसरा ग्रिड हो गया है।